हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 477। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओजुआन ने शाओन को आंट क्यून के बारे में सब कुछ बता दिया, जिन चीजों को सुनने के बाद तो शाओन सरप्राइज हो गया था। पर एंसेस्टर शाओजुआन ने शाओन को बताया कि आंट क्यून की मदद से एक पावरफुल आर्मर को क्रिएट किया जा सकता है, मगर शाओन इतना पावरफुल नहीं था कि वो आंट क्यून को रिफाइन कर सके, इसलिए शाओजुआन ने इस काम को खुद अपने ऊपर ले लिया। तब तक ले शाओजुआन ने शाओन से हानली और हानिया से बदला लेने के लिए कहा, जबकि दूसरी तरफ हानली और हानिया सोल बॉडीज को मारकर उसके क्रिस्टल को इकट्ठा कर रहे थे। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम हानिया को देखते हैं, जो क्रिस्टल को अपने स्टोरिंग में स्टोर करते हुए कहता है हम इन क्रिस्टल की मदद से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, और तो इस थर्ड लेवल की गहराई में और सारे पावरफुल सोल बॉडीज भी मौजूद होंगी, जिन सोल बॉडीज को हम हंट करके अपने आप को और भी पावरफुल बना सकते हैं। मगर वो शाओ क्लैन का टेरिफाइंग एंसेस्टर काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर हम उसके आसपास जाते हैं तो वो हमें जरूर मार देगा। साथ ही मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि शाओ क्लैन का कोई एंसेस्टर अब तक जिंदा भी होगा, लेकिन अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उससे बहुत ज्यादा दूर हैं, और तो और कुछ ही दिनों के अंदर 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, जिसके बाद हम इस जगह से निकल जाएंगे। और जैसे हम हवेली टूम से निकलते हैं उसी समय हमें अपने स्पिरिचुअल टोकन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि बाहर निकलते ही गू क्लैन के मेंबर को पता चल जाएगा कि हमने उसकी प्रिंसेस पे अटैक करने की कोशिश की है, और ये जानने के बाद गू क्लैन के मेंबर हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हवेली टूम से निकलते हमें अपने स्पिरिचुअल टोकन का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद हम हान क्लैन में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। हानि की बातों को सुनने के बाद हानि ने भी नोट कर दिया। ये कहने के साथ ही हानि अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहता है ये सब कुछ उस शाओ क्लैन के मेंबर शाओएन की वजह से हो पाया है, इसीलिए जैसे हम अपने हान क्लैन में एंटर करते हैं तो मैं अपने कुछ लोग के साथ मैं शाओ क्लैन पे अटैक कर दूंगा। साथ ही मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि पूरे शाओ क्लैन के मेंबर को मैं खत्म कर दूं। हानि की बातों को सुनने के बाद हानि ने भी एग्री किया, क्योंकि शाओएन की वजह से उन दोनों की काफी बेइज्जती हो चुकी है। मगर इससे पहले ये दोनों अपनी बात को कंटिन्यू करते उससे पहले किसी की आवाज आती है जो उससे कहती है क्या सच में तुम मेरे शाओ क्लैन को खत्म करना चाहते हो। इस आवाज को सुनते के साथ ही हानले और हानिया पीछे की तरफ देखने लगे, जहाँ पर एक स्पेस टाइमलाइन पोर्टल ओपन हो चुका था, जिसके अंदर से शाओएन और यूनिट बाहर निकलते हैं। तभी शाओएन आगे बढ़ते हुए कहता है क्यों ना हम इस मामले को इसी जगह पर सेटल कर लें। ये कहने के साथ ही शाओएन हानले और हानिया की तरफ देखते हुए कहता है हमें मिले हुए 2 साल हो चुके हैं, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को काफी हद तक रिकवर कर लिया है। दूसरी तरफ हानिया और हानली शाओएन की बातों को सुनने के बाद तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। तभी हानिया अपने आसपास देखते हुए अपने मन में कहता है इस जगह पर शाओ क्लैन का एंसेस्टर मौजूद नहीं है। ये सोचते हुए हानिया शाओएन की तरफ देखते हुए कहता है मुझे पता है तुम अपने एंसेस्टर के बल पे काफी उछल रहे हो, पर जैसे ही हम सभी हेवनली टूम से निकलते हैं तो उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे शाओ क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तब मैं देखूंगा तुम्हारे शाओ क्लैन को बचाने के लिए कौन आता है। तुम्हें अभी इस हेवनली टूम में जितना उछलना है तुम उछल लो, क्योंकि बाहर जाने के बाद तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे। हानिया की धमकी को सुनने के बाद शाओएन कहता है तुम मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा तब कर पाओगे जब तुम इस जगह से जिंदा बच पाओगे, पर अगर मैं तुम दोनों को इसी जगह पे मार दो तो तुम दोनों मेरे शाओ क्लैन के लिए खतरा नहीं बनोगे, और जैसे मैं तुम लोग को मार देता हूँ तो तुम हेवनली टूम की वजह से इस जगह पर तुम्हारी सोल बच पाएगी, और तुम दोनों की स्ट्रेंथ को देखते हुए तुम दोनों इस जगह पे 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट हो जाओगे। शाओन की इन बातों को सुनने के बाद तो वो दोनों ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी हेवनली टूम में सबसे कमजोर लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी होती है, जिनका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। इधर हानली और हानिया शाओन की बातों को सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, पर हानली और हानिया जानते थे भले एंसेस्टर शाओजुआन उनकी मदद ना करे तब भी शाओएन और यूनिट काफी पावरफुल है, जिस वजह से वो दोनों उनसे नहीं जीत सकते। लेकिन हानली और हानिया को ऐसा लगता था कि अगर वो दोनों इस जगह से फुल स्पीड से भागने की कोशिश करे तो शाओएन और यूनिट उन दोनों को नहीं पकड़ पाएंगे, और ये चीज इन दोनों की बस एक गलतफहमी थी। तभी इस बात को हानली शाओएन और यूनिट के मुंह पे कहते हुए कहता है तुम दोनों भले काफी पावरफुल हो, मगर हम दोनों अपनी फुल स्पीड से इस जगह से भागने की कोशिश करें तो तुम दोनों के पास एबिलिटी नहीं है कि तुम दोनों हमें पकड़ पाओ। जिस पर शाओएन रिप्लाई करते हुए कहता है कि सच में हम दोनों के पास एबिलिटी नहीं है। इस पर हानली अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहता है तुम तो शाओ क्लैन के एक ट्रैश हो जो गलती से इस जगह तक पहुंच चुका है, क्योंकि तुम्हारे पास तो हमसे लड़ने की ताकत नहीं है। तुम हमेशा ही किसी न किसी व्यक्ति के पीछे छुपते रहते हो। कुछ समय पहले तुम अपने एंसेस्टर के पीछे छुप रहे थे, और अब तुम इस लड़की के पीछे छुप रहे हो। अगर तुम सचमुच पावरफुल हो तो तुम अकेले हम दोनों का सामना करो। इस पर हानिया शाओन को चिढ़ाते हुए कहता है तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम अगर हम दोनों का सामना करते हो तो तुम आसानी से मारे जाओगे, इसीलिए तुमने बचने के लिए एक औरत का सहारा लिया। ये कहने के बाद हानिया टेलीपैथी के थ्रू हानि से कहता है हमें इस जगह से जल्द से जल्द निकलना होगा, क्योंकि भले ये दोनों अकेले आए हुए लेकिन फिर भी मुझे इस जगह पे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये दोनों बिना प्लानिंग के तो इस जगह पे नहीं आए होंगे। जबकि इधर हानिया की बातें हानि को अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो जानता था अगर हानिया ने ऐसा कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा, इसीलिए हानि इस जगह से जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो जाने से पहले शाओन को धमकी देते हुए कहता है जैसे ही हम इस जगह से निकलते तो तुम्हारे शाओ क्लैन से पहले हम तुम्हारे फॉलो में स्टार प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसके बाद तुम्हारा
साओ क्लैन भी नहीं बचेगा। ये कहने के साथ ही वो हानिया के साथ उस जगह से निकलने लगा। इधर हानली और हानिया की धमकी को सुनने के बाद सावन सामने देखते हैं जहाँ हानली और हानिया इस जगह से निकल रहे हैं। ये देखने के बाद सावन कहता है तुम मुझसे बचना चाहते हो लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। ये कहते हुए सावन अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया। जबकि दूसरी तरफ हम उनके चेहरे पे एक स्माइल को देखते हैं। साथ ही वो अपने मन में कहती है बिग ब्रदर सावन अब 8 स्टार डोजिंग पे आ चुके हैं, यानी कि 8 स्टार डोजिंग के पीक पे आ चुके हैं। इसलिए बिग ब्रदर सावन के लिए इन दोनों को संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सीन शिफ्ट कर हानली और हानिया को देखते हैं जो आगे की तरफ भाग रहे थे, लेकिन तभी उन दोनों ने कुछ महसूस किया। तभी हानली कहता है सावन क्या तुम मरना चाहते हो। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही सामने के स्पेस में दे मारा। पर तभी सावन ने काफी आसानी से हानली के वेपन को पकड़ लिया, जिस वजह से स्पेस में काफी सारी स्पेस दरार ओपन होने लगी और सावन की हेवनली फ्लेम चारों तरफ फैल गई। तभी सावन हानली का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हें तो और ट्रेनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा ये पावरफुल अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और मैं काफी आसानी से इसे पकड़ ली। ये सुनने के बाद तो हानली का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो अपने वेपन को सावन की हाथों से छुड़ाने की कोशिश की, पर सावन ने उसके वेपन को काफी टाइट से पकड़ रखा था। इसीलिए हानली अपने दूसरे वेपन से सावन पे अटैक करना चाहा, पर सावन ने अपने हेवनली फ्लेम से अपने हाथों को कवर करते हुए उसके वेपन को तोड़ने के साथ ही उसके पेट में दे मारा। इसके साथ ही हानली के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और अगली पल उसकी बॉडी जमीन से टकरा गई। ये देखकर तो हानली भी सरप्राइज हो गया। वो सावन की तरफ दिखते हुए कहता है हमें मिले हुए कुछ ही समय हुए थे, लेकिन तुम कुछ समय के अंदर इतनी ताकतवर कैसे हो गए। ये कहने के साथ ही हानली ने अपने दम तोड़ दिया। जबकि दूसरी तरफ हानिया भी समझ चुका था कि अब वो सावन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि सावन उससे ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसलिए वो भागते हुए कहता है हानली मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। मगर तभी सावन एक झटके से उसके सामने आ गया। ये देखने के बाद तो हानिया सरप्राइज हो गया। तभी सावन उसकी तरफ दिखते हुए कहता आखिर तुम कैसे भागने की कोशिश कर सकते हो। ये सुनने के बाद हानिया समझ चुका था कि अब उसे सावन से फाइट करना ही होगा। इसलिए उसने डायरेक्ट अपने हान क्लैन के टैटू को एक्टिवेट कर लिया ताकि वो सावन से फाइट कर पाए। दूसरी तरफ ये देखने के बाद सावन के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। तभी सावन हानिया की तरफ दिखते हुए कहता है तुम वो अकेले व्यक्ति नहीं हो जिसके पास क्लैन टैटू है। ये कहते हुए सावन के चेहरे पे स्माइल आ गई और अगली पल सावन ने अपने हाथों से अपने सर को टच किया, जिससे एक पर्पल एनर्जी निकलकर उसके फेस को कवर करने लगी। ये और कुछ नहीं बल्कि क्लैन टैटू था। और जैसे क्लैन टैटू एक्टिवेट हुआ उसी समय खुद को खुद स्काई 3 मिस्ट्री चेन टेक्निक एक्टिवेट हो गई, क्योंकि स्काई 3 मिस्ट्री टेक्निक क्लैन टैटू से कंबाइन हो चुकी थी। इसीलिए सावन जब भी अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट करेगा तो उसी समय खुद को खुद स्काई 3 मिस्ट्री टेक्निक एक्टिवेट हो जाएगी। और अगली पल सावन की हेवनली फ्लेम की पावर आसमान में चली गई, जिस वजह से उस जगह पर चारों तरफ हेवनली फ्लेम की पावर फैल चुकी थी। ये देखकर हानिया पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। साथ ही उसका हान क्लैन का टैटू भी डिसअपीयर हो चुका था। लेकिन इससे पहले हानिया कुछ सोच समझ पाता उससे पहले सावन उसके पास आकर एक पावरफुल पंच अटैक उस पर कर देता है, जो अटैक इतना पावरफुल था कि हानिया की मुंह से चीख निकली। इसके अगले ही पल हानिया की डेड बॉडी जमीन पे गिर गई और इसी के साथ हानली और हानिया के चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका था। इधर सावन ने जैसे हानली और हानिया को मारा उसी समय उसके बाजू में यूनो भी टेलीपोर्ट हो गई। फिर अगले सीन में हम सावन और यूनो को देखते हैं जो साओ जुआन की टूम में वापस आ चुके थे। तभी साओ जुआन सावन को एक टुकड़ सी चीज देते हुए कहते हैं ये है इंसेक्ट एम्पर क्लॉथ। ये जैसे तुम्हारी बॉडी से फ्यूज होती है तो तुम अपने आप को पावरफुल अटैक से भी बचा सकते हो, लेकिन इस आर्मर को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें इसके अंदर अपनी धुकी को भेजना होगा। और जब तक तुम अपनी धुकी इसके अंदर भेजते रहोगे तब तक ये आर्मर तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहेगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस चीज को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करना होगा और इसे स्टोर करने के लिए तुम्हें अपने ब्लड के कुछ बूंदे इसके ऊपर गिराना होगा, जिसके बाद ये खुद को खुद तुम्हारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद तुम कभी भी अपनी धुकी की मदद से इस आर्मर को एक्टिवेट कर सकते हो। फिर कुछ समय बाद साओ जुआन सावन की तरफ दिखते हुए कहता है आज तुम्हारा लास्ट दिन है, आज तुम्हें हेवनली टूम से निकलना होगा। ये सुनने के बाद सावन ने भी नोट किया। फिर साओ जुआन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे साओ क्लैन को रिवाइव करने के लिए तुम अपना जी जान लगा दो और साथ ही मैं तुम्हारा हेवनली टूम में इंतजार करूंगा। साओ जुआन की बातों को सुनने के बाद सावन कहता है मैं आपकी उम्मीदों पर जरूर खड़ा उतरूंगा। ये सुनने के बाद साओ जुआन के चेहरे पे स्माइल लगे। फिर वो सावन की तरफ दिखते हुए कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ तुमने जैसा कहा है तुम वैसा करने में कामयाब रहोगे। एंसेस्टर साओ जुआन के इतना कहते ही तभी उन्होंने कुछ महसूस किया, जैसे कि कुछ स्पिरिचुअल फोर्स सावन और यूनो को हेवनली टूम से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। इसे महसूस करने के साथ ही उन तीनों को समझ में आ चुका था कि 3 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। इसीलिए हेवनली टूम सभी कैंडिडेट को हेवनली टूम से बाहर निकाल रही है। फिर अगले सीन में हम हेवनली टूम के एंट्रेंस के पास देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग पहले से मौजूद थे, जो सभी क्लैन के एल्डर्स थे, जो अपने स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को देखने के लिए आए थे कि किसने 6 महीने के अंदर अपने आप को सबसे पावरफुल बनाया है।
तभी हेवनली टूम के एंट्रेंस अपने आप ही खुल गई और एक एक करके उसके अंदर से सभी कैंडिडेट बाहर आने लगे, जैसे कि सी क्लैन, यान क्लैन और याओ क्लैन, और इसी तरह से सभी क्लैन के मेंबर्स बाहर आ गए और इन सभी के क्लैन के एल्डर्स इनसे काफी खुश हो गए थे, क्योंकि इन सभी ने हेवनली टूम में काफी अच्छे से कल्टीवेट करके अपनी पावर को इंक्रीज किया था। और तभी हेवनली टूम से 2 डेड बॉडी गिरती है, जो और किसी के नहीं बल्कि हानली और हानिया की थी। ये देखती हान क्लैन का एल्डर शॉक्ड हो गया और अगले पर वो भागकर आगे आने लगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।